आपका दिमाग आपसे ज्यादा चीजें जानता है। आपका हर फैसला पूरी तरह कॉन्शियस नहीं होता। आपका हर डर आपकी मर्जी से पैदा नहीं होता। आपकी हर आदत आपने खुद नहीं बनाई। ये सब आपके सबकॉन्शियस ने किया है। और सबसे शॉकिंग बात, आपका सबकॉन्शियस आपसे छुपकर आपकी जिंदगी चला रहा है। आज आप ये समझने वाले हैं कि वो कैसे और क्यों। प्रॉब्लम स्टोरी, रिलेटेबल। आपने कभी नोटिस किया है? आप जानते हैं ये आदत गलत है, फिर भी आप वही करते हैं। आप जानते हैं आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फिर भी आप डर जाते हैं। आप जानते हैं आप स्मार्ट हैं, फिर भी आप खुद को वीक मानते हैं। आप जानते हैं आप बदल सकते हैं, फिर भी आप नहीं बदलते। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्यों नॉलेज होने के बाद भी चेंज नहीं आता? क्यों मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाता है? क्यों गोल्स हमेशा अधूरे रह जाते हैं? इसका रीजन आपका कॉन्शियस माइंड नहीं है। इसका रीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आप सोचते हैं आप फ्री हैं, पर सच ये है आप प्रोग्राम्ड हैं। आपके रिएक्शंस, आपके बिलीव्स, आपकी फियर्स, आपकी सेल्फ इमेज सब पहले से डिसाइड है। आपने डिसाइड नहीं किया, आपको सिखाया गया। सिंपल साइंस एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन ब्रेन दो लेवल्स पर काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड स्लो होता है, लॉजिकल होता है, एनालिसिस करता है, प्लानिंग करता है, पर यह दिन में बहुत कम टाइम एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड फास्ट होता है, बहुत फास्ट। ये बिना सोचे डिसीजन लेता है, ये इमोशंस से चलता है, ये पैटर्न से सीखता है, ये हर सेकंड आपको गाइड करता है। आप जो बोलते हैं वो कॉन्शियस है, आप कैसे फील करते हैं वो सबकॉन्शियस है, आप क्या सोचते हैं वो कॉन्शियस है, आप क्या मानते हैं वो सबकॉन्शियस है। न्यूरोसाइंस कहती है आपके 90% डिसीजंस सबकॉन्शियस लेवल पर बनते हैं। आपको लगता है आपने चॉइस ली, असल में चॉइस पहले ही ली जा चुकी होती है, आप सिर्फ उसे जस्टिफाई करते हैं। सबकॉन्शियस आपका ऑटो पायलट है। जैसे एयरप्लेन में ऑटो पायलट होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी मेमोरी और कंडीशनिंग। आपका सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, ये एक्सपीरियंस से सीखता है, रिपीट से सीखता है, इमोशन से सीखता है। अगर बचपन में आपको बार बार बोला गया तुम स्मार्ट नहीं हो, तो वो बिलीफ बन गया। अगर आपको बार बार बोला गया तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो आइडेंटिटी बन गया। आपको याद भी नहीं होगा, पर आपका ब्रेन सब याद रखता है। सबकॉन्शियस वर्ड्स को नहीं, मीनिंग को स्टोर करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। आप कभी चलना सीखते थे, अब आप सोचकर नहीं चलते। आप कभी साइकिल चलाना सीखते थे, अब आप सोचते नहीं, आप बस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल सबकॉन्शियस में चली गई। ड्राइविंग, टाइपिंग, टॉकिंग, फेस एक्सप्रेशंस, टोन, सब सबकॉन्शियस से आता है। अब इमेजिन करो, अगर आपकी फियर्स, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज भी सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, तो उन्हें चेंज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? यही रीजन है ट्रांजिशन लाइन। अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस इतना पावरफुल क्यों है और इसे बनाया किसने? ये कैसे इवॉल्व हुआ? ये किस रूल पर चलता है? और क्या हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं? आपका सबकॉन्शियस सोचकर नहीं सीखता, वो ऑब्जर्व करता है, वो रिपीट देखता है, वो इमोशन फील करता है और फिर पैटर्न बना लेता है। आपने कभी सोचा आपको किसी चीज से अचानक डर क्यों लगता है? आपको नहीं पता कब शुरू हुआ, पर वो डर आज भी है, क्योंकि सबकॉन्शियस डेट और टाइम नहीं रखता, वो सिर्फ मीनिंग रखता है। अगर किसी मोमेंट में आपको बहुत डर लगा, तो सबकॉन्शियस ने कहा ये डेंजरस है, और फिर उसने उस मेमोरी को प्रोटेक्टिव अलार्म बना दिया। अब हर बार वही सिचुएशन आती है तो आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, आप अवॉइड करने लगते हैं। आप सोचते हैं मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, पर सच ये है आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस रिएक्ट कर रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव एक्सपेरिमेंट। अब एक रियल साइंस स्टोरी। एक साइंटिस्ट थे, आइवन पैवलोव। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुत्तों को खाना दिया और हर बार खाना देने से पहले एक बेल बजाई। शुरू में बेल का कोई इफेक्ट नहीं था, पर कुछ दिनों बाद जैसे ही बेल बजती, कुत्तों के मुंह में सलाइवा आने लगता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने एसोसिएशन बना लिया, बेल इज वल्ट फूड। ये कॉन्शियस नहीं था, कुत्ते सोच नहीं रहे थे, ये सबकॉन्शियस लर्निंग थी। अब यही चीज हमारे साथ होती है। अगर आपको बचपन में किसी ने डांटा और लोग हंसे, तो सबकॉन्शियस ने जोड़ लिया लोग इज वल्ट डेंजर। अब आप बड़े हो गए, पर डर अब भी है। इमोशनल मेमोरी। सबकॉन्शियस फैक्ट्स स्टोर नहीं करता, वो इमोशंस स्टोर करता है। आपको शायद याद न हो क्या कहा गया,
पर आपको याद है कैसा फील हुआ? एम्बैरेसमेंट, शेम, फियर, गिल्ट। ये इमोशनल डीपली स्टोर हो जाते हैं और फिर फ्यूचर डिसीजंस उन्हीं इमोशंस से बनते हैं। वो इमोशन स्टोर करता है। आपको शायद याद ना हो क्या कहा गया, पर आपको याद है कैसा फील हुआ। एम्बैरेसमेंट, शेम, फियर, गिल्ट। ये इमोशंस डीपली स्टोर हो जाते हैं और फिर फ्यूचर डिसीजंस उन्हीं इमोशन से बनते हैं। आप कॉन्शियस लेवल पर कुछ और चाहते हैं, पर सबकॉन्शियस लेवल पर आप सेफ्टी चाहते हैं। सेफ्टी मतलब रिजेक्शन से बचना, फेलियर से बचना, जजमेंट से बचना। इसलिए आप अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करते हैं, आप बोलने से डरते हैं, आप ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है सेफ रहो। हैबिट लूप, न्यूरोसाइंस। हार्वर्ड रिसर्चर्स ने पाया हर हैबिट 3 चीजों से बनती है: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू इज इक्वल टू ट्रिगर, रूटीन इज इक्वल टू एक्शन, रिवॉर्ड इज इक्वल टू फीलिंग। एग्जाम्पल, फोन वाइब्रेट हुआ, क्यू आपने उठाया, रूटीन डोपामीन मिला, रिवॉर्ड अब ब्रेन ने कहा ये अच्छा है और लूप बन गया। अब आपको लगता है आप फोन उठाते हैं, पर सच ये है आपका सबकॉन्शियस आपसे उठवाता है। हैबिट्स कॉन्शियस नहीं होती, हैबिट्स ऑटोमेटिक होती हैं। आप डिसाइड नहीं करते, आप रिएक्ट करते हैं। ट्रॉमा और सबकॉन्शियस। ट्रॉमा का मतलब हमेशा बड़ा हादसा नहीं होता। कभी कभी छोटी चीज पर स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे बार बार इंसल्ट, निग्लेक्ट, कंपैरिजन, सबकॉन्शियस ने नोट किया और बिलीफ बना। आई एम नॉट इनफ, आई एम अनसेफ, आई एम वीक। अब ये बिलीव्स आपकी आइडेंटिटी बन गई। आप कॉन्शियस में सक्सेस चाहते हैं, पर सबकॉन्शियस में आप खुद को डिजर्व नहीं करते। तो ब्रेन क्या करता है? वो सेल्फ सैबोटाज करता है। लेट करना, अपॉर्चुनिटीज छोड़ना, फोकस लूज करना। आप सोचते हैं मैं लेजी हूं, पर सच ये है आपका सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। फाइट और फ्लाइट मोड। ह्यूमन ब्रेन पुराने समय में बना जब जंगल थे, जानवर थे, तब ब्रेन का काम था सर्वाइवल। आज टाइगर नहीं है, पर ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता। ब्रेन को लगता है रिजेक्शन इज इक्वल टू डेथ, फेलियर इज इक्वल टू डेंजर, एम्बैरेसमेंट इज इक्वल टू अटैक। तो ब्रेन एक्टिवेट करता है फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। आप स्पीच देने जाते हैं, हार्ट तेज, हैंड्स कोल्ड, माइंड ब्लैंक। आप सोचते हैं मैं वीक हूं। नहीं, आप एंशियंट सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। वाई लॉजिक फेल्स। आप खुद से कहते हैं डरो मत, कॉन्फिडेंट बनो, सोच पॉजिटिव रखो, पर यह काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि लॉजिक कॉन्शियस माइंड को बोलता है और प्रॉब्लम सबकॉन्शियस में है। ये ऐसे है जैसे आप रिमोट से इंजन कंट्रोल करना चाहें, काम नहीं करेगा। आइडेंटिटी का रोल। आपका सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं शाय हूं, तो ब्रेन वही प्रूव करेगा। अगर आइडेंटिटी है मैं अनलकी हूं, तो ब्रेन वही ढूंढेगा। आप रियलिटी नहीं देखते, आप फिल्टर्ड रियलिटी देखते हैं। फिल्टर इज इक्वल टू बिलीव्स। ट्रांजिशन। अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, इतना डीप है, इतना ऑटोमेटिक है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या बिलीव्स चेंज हो सकती हैं? क्या हैबिट्स रीप्रोग्राम हो सकती हैं? क्या फियर्स हट सकते हैं? हां, पर मोटिवेशन से नहीं, टेक्निक से। एक सच्ची कहानी, अब एक रियल कहानी। ये कहानी है एक साइंटिस्ट की, जिसने पहली बार यह दिखाया कि दिमाग खुद को बदल सकता है। उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर नॉर्मन डॉयज। उन्होंने ब्रेन इंजरी पेशेंट्स पर सालों रिसर्च की। पहले साइंटिस्ट मानते थे अडल्ट ब्रेन चेंज नहीं होता, एक बार डैमेज्ड तो हमेशा डैमेज्ड। पर डॉयज ने देखा कुछ लोग खुद को हील कर रहे थे, उनका ब्रेन नए रास्ते बना रहा था। यह कॉन्सेप्ट कहलाया न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ब्रेन का खुद को रीवायर करना, नई कनेक्शंस बनाना, पुरानी कनेक्शंस तोड़ना। आपका ब्रेन पत्थर नहीं है, वो क्ले है। जैसा आप शेप देंगे वैसा बन जाएगा। हर थॉट एक सिग्नल है, हर इमोशन एक केमिकल है, हर हैबिट एक पाथ है। आप जो बार बार करते हैं वही स्ट्रांग होता है। ब्रेन पाथ एग्जाम्पल। इमेजिन करो आप जंगल में चल रहे हैं। पहली बार कोई रास्ता नहीं, पर आप रोज एक ही जगह से निकलते हैं। धीरे धीरे एक पाथ बन जाता है। अब उस रास्ते पर चलना इजी है। ब्रेन में भी ऐसा ही होता है। आप जो बार बार सोचते हैं वो पाथ बन जाता है। नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, फियर सब पाथ बन जाते हैं। अब ब्रेन उसी पाथ से चलना चाहता है, क्योंकि वो फेमिलियर है।
प्लेसिबो इफेक्ट। अब एक शॉकिंग साइंस फैक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट। साइंटिस्ट ने लोगों को फेक मेडिसिन दी, पर उन्हें बताया ये स्ट्रॉन्ग ड्रग है, और रिजल्ट आया पेन कम, सिम्टम्स कम। मेडिसिन में कुछ नहीं था, फिर इंप्रूवमेंट कैसे? क्योंकि सबकॉन्शियस बिलीव कर गया और ब्रेन ने केमिकल्स रिलीज कर दिए, डोपामीन, एंडोर्फिन्स। बॉडी ने खुद को हील किया। नोसीबो इफेक्ट। अब उल्टा सोचो, अगर आप बिलीव करें मैं वीक हूं, मैं सिक हूं, तो बॉडी वैसा बिहेव करने लगती है। एनर्जी कम, फोकस कम, मोटिवेशन कम। ये नोसीबो इफेक्ट है। बिलीफ बायोलॉजी बन जाती है। हिप्नोसिस का सच। हिप्नोसिस मैजिक नहीं है। हिप्नोसिस डीप फोकस है। जब कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है और सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है, इस स्टेट में सजेशंस डायरेक्ट अंदर जाती हैं। इसलिए मूवीज में दिखाया जाता है, पर असल में हिप्नोसिस इस वक्त फोकस्ड अटेंशन। आप रोज हिप्नोसिस में जाते हैं जब आप स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, म्यूजिक में खो जाते हैं। वाई रेपिटेशन वर्क्स। सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं सीखता, वो रेपिटेशन से सीखता है। एडवर्टाइजर्स ये जानते हैं, इसलिए एड्स रिपीट होती हैं। एक बार सुनने से आप नहीं मानते, पर 100 बार सुनने से सबकॉन्शियस कहता है शायद ये सच है। आइडेंटिटी अपडेट। आपका ब्रेन फैक्ट से नहीं चलता, वो आइडेंटिटी से चलता है। अगर आपकी आइडेंटिटी है आई एम लेजी, तो ब्रेन लेजी एक्शंस ढूंढेगा। अगर आइडेंटिटी है आई एम डिसिप्लिन्ड, तो ब्रेन डिसिप्लिन ढूंढेगा। आप जो मानते हैं आप वही बनते हैं। सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज आपका इंटरनल मिरर है। आप खुद को जैसा देखते हैं, लाइफ आपको वैसा दिखाती है। कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट, सब पहले अंदर बनता है। ट्रांजिशन। अब सवाल यह है, अगर ब्रेन चेंज हो सकता है तो कैसे? क्या हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ, और इसके टूल्स हैं। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, इमोशनल रिहर्सल, एनवायरनमेंट डिजाइन, इन सब को साइंस के साथ